Cassettes. भक्तजनों, मैं तुमको श्री गोगा जी जाहरवीर की कथा सुनाती हूँ कि कैसे वो अवतार लेकर ददरीवा में आए। सुनी है बड़ी महान, वीरों और योद्धाओं ने दिए यहाँ बड़े बलिदान। सुनो सुनो रे भक्त जनों, में एक गाथा का करूँ बखान। राजा जेवर ददरेवा के जिनकी ख्याति बड़ी महान, जिनके पुत्र हुए हैं भक्त श्री गोगा जी वीर चौहान। ज्ञान ध्यान में बहुत निपुण वो, बुद्धिमान बड़े गुणवान। युद्ध विद्या में बड़े कौशल योद्धा और वीर बलवान। इस गाथा का भक्तों करूं मैं आज बखान। अवतार लिया कैसे धरती पर, भक्तों सुनना लगा के ध्यान। राजा जेवर ददरेवा बड़े चतुर और बुद्धिमान, रानी उनकी बाछल बड़ी ही सुंदर रूपवती गुणवान। साधु संत की सेवा करती आदर और सम्मान। घर पर आए जोगी को भी खुश हो करके देती दान। रानी होने का तनिक भी उसको नहीं रहता अभिमान। कई बरस बीते शादी को लेकिन हुई नहीं संतान। कई बरस बीते शादी को चिंता में कैसा भाग लिखा भगवान। पूजा पाठ करूं नित तेरा, मुझको दे दो एक संतान। हाथ जोड़ कर करो अर्ज मैं, रख लो प्रभु मेरा मान। क्षमा करो जो भूल हुई हो, मुझको समझ के तुम नादान। दुनिया मुझको ताने मारे, सहती हूँ प्रभु मैं अपमान। बांझ मुझे कहते नर नारी, किस किस की मैं रोक जुबान। मेरे घर का दीप जला दो या मेरे ले लो प्रभु प्राण। हे गुरु को रखना, या तो मेरे दुखों को हले, या तो मुझे इस सृष्टि से उठा ले महाराज। अगरनाथ जी गुरुदेव, हमें हमारा कोई भक्त पुकार रहा है, इसलिए सभी शिष्यों सहित प्रस्थान की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
किस्मत का ये खेला। अपने बस में कुछ भी ना आए, धीरज धर लो रानी बाछल। कुछ ना हो बेनीर बहा, ये तो परमेश्वर की मर्जी। चाहे हंसाए चाहे रुलाए, हमसे पाप हुआ है कोई। इसमें दोस्त तुम्हारा ना, छोड़ो चिंता बाछल रानी। क्यों तुम अपना चैन गवाए, होना है जो होके रहेगा। उसको कोई रोक न पाए, ये अपनी किस्मत का लेखा। मिटेगा ना ही है मिठा, ये अपनी किस्मत का लेखा। रानी बाछल को समझाए, महल से निकले बाहर राजा, औरत एक सामने आए। अछूत घराने की ये औरत, झाड़ू डार दूर हट जाए। उस नारी का देख के लिए राजा हक्का बक्का रह जाए। खड़ी हो गई दूर वो, जाकर लिया राजा से मुख फिराए। समझ गए थे अब राजा जी, अपने मन ही वो लज्जाए। एक दूजे नारी से वो नारी धीरे धीरे रही बताए। हे भगवान, आज सुबह सुबह किस निर्वंशी का मुंह देख लिया। मेरे नसीब में आज रोटी मिलेगी भी या नहीं। वहीं पर राजा वो दोनों तो रही बतलाए। सुन लिया था सब राजा ने, हृदय में पीड़ा हो जाए। मैं कितना निर्भाग हूँ भगवन, मेरे साये से वो डर जाए। वापस आ गया राजा महल में, दुख है मन में अति समाए। कैसे समझाऊं मैं मन को, कुछ भी मुझको सूझे ना है। कौन सोच में डूबे स्वामी, बोली बाछल दियो बताए। क्या बतलाऊं तुमको रानी, मन की पीड़ा सही न जाए। क्या बतलाऊं तुमको रानी। महारानी, मैं आपसे अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। महारानी, प्रजा के ताने सुन सुन के मैं थक गया हूं। अब मेरा मन यहां नहीं लगता। वो चित को चूट चूट कर खाए। उसने मुझे निर्भाग बताया, सूझे ना ही कोई उपाय। मुश्किल हो जाए बाहर निकल का, कुछ भी मेरी समझ न आए। बोली बाछल चिंता करो ना, सुन लो तुम मेरे भरतार। एक दिन सोया भाग जगेगा, हमरी भी सुन ले करतार। कब जाने है क्या हो जाए उसकी लीला अपरंपार। कभी न कभी तो परमेश्वर का हम पे भी होगा उपकार। महाराज, अब चिंता छोड़िए और गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर राज्य कार्य में लगिए।
जाएगा सब अंधकार, जो हुआ सो हुआ है स्वामी। इतना ना ही करो विचार, करके उस ईश्वर पे भरोसा। अब तुम जाओ जी दरबार, तभी द्वार पे जोगी ही आया। अलख जगाई कर जयकार, भिक्षा डालो हे माई तुम। जोगी आया है तेरे द्वार, बोली बाचल जाऊ दासी। जोगी को आओ भिक्षा डार, जल्दी जाओ भिक्षा लेकर। डर पे जोगी रहा पुकार, जल्दी जाओ भिक्षा लेकर। जल्दी जाओ भिक्षा लेकर, जोगी दर पे रहा पुकार। भिक्षा लेकर दासी ही आई, जोगी उसको रहा निहार। महल तो है ये किसी रानी का, लेकिन वो नहीं आई द्वार। ये दासी क्यों भिक्षा लाई, जोगी करता सोच विचार। अब तो भिक्षा हम नहीं लेंगे, जोगी करता है इनकार। जाओ बुलाओ तुम रानी को, भिक्षा लेकर आई द्वार। खाली हाथ चले जाएंगे, यहाँ हुआ हमारा अपमान। महारानी होने का उसको अपने पर हो गया अभिमान। तुझको अपने पर हो गया अभिमान, हाथ जोड़कर बाछल बोली। मुझको नहीं कोई अभिमान, मैं दुखियारी भाग्य की मारी। तुम तो योगी बड़े महान, दुनिया मुझको बाझन कहती। मैं अभागन निह संतान, इस कारण ना लाई भिक्षा। करना दे जोगी इनकार, इतने बात कही बाछल ने। बही नैन असवन की धार, दुखड़ा सुनकर जोगी बोला। तेरा भला करे करतार, गुरु गोरख जी आए बाग में। वो ही करे तेरा उद्धार, गुरु गोरख जी आए बाग में। मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं पाँच हूँ। मुझे महात्मा जी बता गए कि गुरु गोरखनाथ जी अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। उन्हीं की जोत चलाया करो। 12 वर्षों से गुरु गोरखनाथ जी की जोत चलाते चली आ रही है। गुरु जी का आदेश है कि पुत्रवती नारी के यहाँ से भोजन प्राप्त करना। किसी पांच स्त्री से लेने की मुझे आज्ञा नहीं, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप भोजन और सामग्री लेकर नौलख के बाग चले आइए। अगर गुरुजी नाराज होते हैं तो उन्हें मनाना कर्तव्य मेरा है, और प्रसन्न होते हैं तो मनचाहा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अंदर डाला डेरा 1400 चेलों के साथ। एक समय अकाल पड़ा था, सूखा था जब से ये बाग। कुएं का पानी सूखा था, जाग गए फिर इसके भाग। आई थी हरियाली फिर से, बाग में छाई फिर बहार। हरे भरे सब पेड़ हो गए, कुएं में निकली जल की धार। पीहू पीहू पपीहा बोले और कोयलियां मचाए शोर। घूम घूम कर पंख हिलाकर ठुमक ठुमक कर नाचे मोर।
खुशी अपार। बोली रानी अब बंदी से तुम जल्दी हो जाओ तैयार, जल्दी से तुम रथ मंगवा लो जिसमें होके चले सवार। दर्शन करे गुरु गोरखनाथ के, देखे बाग की हम भी बहार। शायद गुरु की ही कृपा से हो जाए हमरा उद्धार। बाग में आई रानी देखा छाई अजब बहार। बैठे जहाँ गुरु गोरखनाथ जी खोले हुए ज्ञान भंडार। हाथ जोड़कर बाछल रानी गुरु को किया नमस्कार। हाथ जोड़कर बाछल रानी। अगरनाथ, ये नारी कौन है जो यहाँ खाना लेके आई है? गुरुदेव, ये ददरेवा नगर की महारानी बाछल है और आपकी परम भक्त, इसीलिए हम सबके लिए खाना लेकर आई है। संतानहीन होने के कारण मुद्दतों से सुबह और शाम इसने आपकी जोत जलाई है। इन्हीं के तपोबल का प्रभाव है जो आज हम सब लोग यहाँ मरुभूमि में चले आए हैं। अगर तुझे बहुत बोलना आ गया। सारे जग में तुम्हारा नाम, जगत गुरु कहलाने वाले सबके सवारो तुम ही काम। मैं भी शरण तुम्हारे आई, मुझको दया का दीजो दान। मैं दुखियारी है नाथ जी, कोई नहीं मेरी संतान। ना जाने क्या भूल हो गई, मुझसे रूठ गए भगवान। मेरे मन का चैन खो गया, भाए नहीं है मुझको जहान। मेरे मन का चैन खो गया, भाए नहीं है मुझको जहान। गुरुदेव, घट घट को जानने वाले योगेश्वर महाराज, मैं एक बांझ हूँ। लोग मुझे ताना देते हैं, माताएं मुझे देखकर अपने बच्चे को छुपा लेती है। गुरुदेव, मैं अज्ञानता से भरी एक अबला नारी हूँ, आपको किस तरह से प्रसन्न कर सकती हूँ? गुरुदेव, मैं तो केवल आपसे भीख मांग सकती, कृपया मेरी झोली भर दीजिए गुरुदेव, मेरी झोली भर दीजिए। गुरुदेव लगा दो पार, दासी चरण की मुझे बनाकर। मुझ पर की जो तुम उपकार, एक तो मैं तकदीर की मारी, दूजे समय की पड़ी है मार। मुझ पे करुणा दृष्टि करके नाथ करो मेरा उद्धार। सबकी बिगड़ी बनाने वाले तुम ही तो हो हे करतार। हाथ जोड़कर विनती करूं मैं, सुन लो मेरे हे दातार। हाथ जोड़कर विनती करूं मैं, सुन लो मेरे हे दातार। हाथ जोड़कर विनती करूं मैं। जय शिव शंकर। देवी, मस्तक उठाओ, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं। कल सुबह स्नान ध्यान करने के उपरांत
अपने हाथों से भोजन बनाकर लाना। हम भोजन ग्रहण करने के उपरांत ही तुम्हें वरदान देंगे। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी सदा जय हो। बाछल की एक बहन थी काछल, जो बाछल के घर पे आए। उसको भी औलाद नहीं थी, किए थे उसने बहुत उपाय। जो कहा था गुरुदेव ने बाछल काछल को है बताए। प्रसन्न हुए गुरु गोरखनाथ जी, मुझको सवेरे लिया बुलाए। सफल हुई है मेरी सेवा, आशा पूर्ण मेरी हो जाए। तुम भी सेवा करो गुरु की, उसका फल तुम्हें मिल जाए। सोया हुआ जो भाग मेरा था, गुरु कृपा से कल खुल जाए। सोया हुआ जो भाग मेरा था, गुरु कृपा से कल खुल जाए। बहन काछल, लगता है अब मेरी झोली भर जाएगी। गोरखनाथ जी ने कहा है कल स्नान ध्यान करके अपने हाथों से भोजन बना के लाना। हम तुम्हें एक वरदान लेंगे। बड़ी अच्छी बात है। छल आया काछल के मन में, सूझा उसको एक विचार, क्यों ना मैं ही फायदा उठाऊं, हो जाए मेरा बेड़ा पार। बोली बहना मुझको दे दो तुम अपना सारा सिंगार, कल वापस मैं दे जाऊंगी। तुम कर लो एक दिन का उधार। बोली बोली बाछल रानी, नहीं समझी थी कटु विचार। काछल की विनती पर दीन है, अपने कपड़े और श्रृंगार लेकर चली गई वो पापिन। काछल बहन बड़ी मक्कार, लेकर चली गई वो पापिन। काछल बहन बड़ी मक्कार, लेकर चली गई वो पापिन। वैसे भी मेरी और बाछर की सूरत में ज्यादा अंतर नहीं। गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देना मुश्किल नहीं है। पहन के बाछल पहन के कपड़े, पहुंच गई गुरु गोरख के पास। एक शकल दोनों बहना की, जान सके ना गोरखनाथ। बोले आओ बाछल बेटी, तुम शिष्य हो मेरी महान। जाओ मौज करो, मैं तुमको दो पुत्रों का दिया वरदान। होनहार हो पुत्र तुम्हारे, सुंदर और अति बलवान। तूने की है सेवा हमारी, हमने किया तेरा सम्मान। नाम करेंगे तेरा जग में, लेकिन करना ना अभिमान। नाम करेंगे तेरा जग में, लेकिन करना ना अभिमान। बेटी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये लो 2 जौ के दाने, इसे तुम खा लेना। ठीक 9 महीने बाद तुम्हें 2 पुत्र जन्मेंगे, जिनका नाम तुम अर्जन और सर्जन रखना। वे बड़े होकर वीर योद्धा निकलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। सदा सुखी रहो।
गई वो तैयार, नहीं पता था उस भोली को काछल इतनी है मक्कार। आई गुरु के पास में बाछल, चरणों में किया नमस्कार। देखा जब बाछल को गुरु ने, क्रोधित हुए थे गोरखनाथ, अब फिर क्यों आई है बाछल? क्या रह गई है तेरी चाहत, अब भी तेरा भरा नहीं क्या? ओरी बाछल तू कमजात, अब भी तेरा भरा नहीं क्या? ओरी बाछल तू कमजात, अब भी भरा नहीं है क्या? अगरनाथ, ये सब क्या है? थोड़ी देर पहले ही इसी स्त्री ने हमसे 2 वरदान मांगे थे जो हम इन्हें दे चुके थे। अब ये क्या है? नहीं महाराज, ऐसा मत कहो, मैंने कोई वरदान नहीं लिया महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ महाराज। महाराज मुझ पे विश्वास करो, विश्वास करो महाराज। झूठ बोलती है तू बाछल, कभी ना हो तेरा कल्याण। अभी अभी तो ले गई थी 2 पुत्रों का वो वरदान। बोली बाछल झूठ जो बोलूं निकल जाए मेरे अभी प्राण। मैं तो अभी अभी आई हूँ हे गुरुनाथ मेरे भगवान। बोले नाथ जी फिर वो कौन थी, ले गई वो मुझसे वरदान। दूंगा ऐसा श्राप के उसका मिट जाएगा नाम निशान। समझ गई थी बाछल रानी मेरी बहन की ऐसी शान। समझ गई थी बाछल रानी मेरी बहन की ऐसी शान। जी महाराज जी, मेरी एक जुड़वा बहन है, हम दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी है। वो भी 5 है महाराज, उसने शायद इसी बात का फायदा उठाया होगा। अच्छा, तो इतना खराब जमाना आ गया कि संत महात्माओं के साथ धोखा करने लगे। ये काछल ने अच्छा नहीं किया। हम उसे अभी श्राप देते हैं कि जिस छल कपट से वह हमसे वरदान ले गई, उसे ऐसी ही छल कपट करने वाली संतान पैदा होगी और वह छल कपट ही उसकी मौत का कारण बनेगी। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, उसे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, वो मेरी सगी बहन है गुरुदेव, उसे क्षमा कर दीजिए। वाह रे भारत की नारी, तुम कितनी उदार और दयावान हो। महाराज मुझे भी वरदान दीजिए महाराज, मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकती। इस तरह से वरदान नहीं दिए जाते माई, इनकी भी कोई सीमा होती है। रोकर बोली बाछल रानी ऐसा ना की जो अन्ना 12 साल तक सेवा की मैं, उसका फल भी मिला है ना। मुझ दुखिया पर दया करो तुम, मेरा हृदय बैठा जाए मेरे ईश्वर परमेश्वर तुम। मेरी दी जो बिगड़े बनाए इन चरणों में दम तोड़ूंगी। जीवित वापस जाऊं ना तड़प रहा है मेरा हृदय। जिया चैन नहीं है पाए मैं खाली ना घर जाऊंगी। बाबा कुछ भी करो उपाय मैं खाली ना घर जाऊंगी। बाबा कुछ भी करो उपाय मैं खाली ना घर जाऊंगी। शायद तुम्हारे भाग में संतानहीन होना ही लिखा है, संतानहीन होना ही लिखा है, संतानहीन होना ही लिखा है। महाराज आप चाहे तो विधि के विधान को बदल सकते हैं। महाराज
महाराज, मैं आपसे वरदान लिए बिना नहीं जाऊंगी। यदि आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। बिलक बिलक कर बाँचल रोए, नैनन बहे असुवन की धार। 12 साल तक सेवा कीनी छोड़ के अपना सब घर बार। आज पड़ी हूँ शरण तुम्हारी, हो करके मैं तो लाचार। सूनी गोद ममता मेरी रोबे, सूना लागे है संसार। सूझे नहीं है कोई रास्ता, कहाँ जाए दुखिया नार। जिस पर आशाएं बंधी थी वो भी रहे मुझको दुत्कार। हाथ जोड़ कर रही विनती, सुन लो गुरु मेरे दातार। हाथ जोड़ कर रही विनती, सुन लो गुरु मेरे दातार। तो ठीक है देवी, भगवान की यही इच्छा है तो तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। ध्यान मगन हो नाथ जी बैठे, परमेश्वर का ध्यान लगाए। इधर उधर दौड़ई श्रुति, कहीं भी कुछ भी मिला है ना। पहुँचे एकदम नागलोक में, पद्मनाग के घर में जाए। पद्मनाग की रानी नागनी, जो शिष्य उनकी कहलाए। पद्मनाग की पत्नी ही बोली, कर प्रणाम शीश झुकाए। कर गुरुजी कैसे आई, सब कुछ मुझको दी जो बताए। जो आज्ञा हो मुझको कह दो, मन में नहीं आप सकुचाए। जो आज्ञा हो मुझको कह दो, मन में नहीं आप सकुचाए। जो आज्ञा हो मुझको कह दो। धन्य भाग्य हमारे, जो आपके पावन चरण हमारी नगरी में पधारे। राजन, हम आपके पास एक विशेष कार्य से आए हैं। गुरुदेव, आप आज्ञा करें। काम पड़ा है तुमसे भारी, बेटी सुन लो ध्यान लगाए। शिष्य एक धरती पर मेरी, बहुत ही सेवा मेरी उठाए। वचन दिया है मैंने उसको, बेटी गोद तेरी भर जाए। यही कारण से यहाँ आया हूँ, तू ही मेरी लाज बचाए। पति प्राण दे दो तुम मुझको, 20 बरस में दू लौटा। बहुत तुम्हारी उम्र पड़ी है, मुझको सूझा यही उपाय। आशा लेकर आया बड़ी मैं, मेरा वचन दिया रह जाए। आशा लेकर आया बड़ी मैं, मेरा दिया वचन रह जाए। पृथ्वी लोक में मेरी प्रिय भक्त वाछल निसंतान है, जिसको मुझे एक पुत्र का वरदान देना है। कहिए गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा पद्म, तुम मेरे धूने पर जाकर वेद मंत्रों द्वारा सिद्ध की हुई गूगल रखी है, उसमें सूक्ष्म शरीर में समा जाओ। गोरखनाथ जी चले हैं लेके गूगल रूपी पद्म के प्राण। आशीर्वाद दिया
शिष्य को, पुत्री तेरा हो कल्याण लाके गूगल दिया बाछल को। ये ले पुत्र का तू वरदान, होनहार हो पुत्र तुम्हारा, योद्धा और वीर बलवान, सुंदर और सजीला ऐसा, कोई उसके नहीं समान, काछल के दोनों पुत्रों के। तेरा पुत्र ही लेगा प्राण, छल से वो वरदान ले गई, हो गई थी वो बेईमान, छल से वो वरदान ले गई, हो गई थी वो बेईमान, छल से वो वरदान ले गई। देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान दूंगा। मस्तक उठाओ, हाथ आगे लाओ। इस सिद्ध गूगल के प्रताप से तुम्हें वीर धीर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, तुम इसका नाम जहारवीर रखना, जो आगे चलकर जहारवीर गोगा पीर के नाम से प्रसिद्ध होगा और देवताओं के भांति उसकी पूजा होगी। सारा हाल सुना, बोली बाचल सुन रे बंदी, थोड़ा गूगल तू ले जाए, थोड़ा दूंगी झाड़ी वाली को, उसका भी है भाग जगाए। एक घोड़ी थी बड़ी ही प्यारी, थोड़ा उसको दिया खुआए, बाकी बचा जो आप है खाए, सबकी रानी खैर मनाए। हे ईश्वर मेरे परमेश्वर, सबका बेड़ा पार लगाए, हे ईश्वर मेरे परमेश्वर, सबका बेड़ा पार लगाए। मुगांदे, तुम भी तो बाँझ हो, तुम यही सोच रही हो ना कि अगर ये प्रसाद रूपी गूगल हमें भी मिल जाए तो मेरी भी गोद भर जाए। जी महारानी, मैं भी बांझ हूँ, बरसों से मेरी गोद सुनी है महारानी। मुगांदे, निराश मत हो, लो ये प्रसाद रूपी गूगल और अपनी गोद भरो। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, रानी गर्भवती हो जाए, उधर वो दोनों दासी भी तो, और घोड़ी भी गर्भ पाए। राजा रानी में बात हुई कुछ, रानी मायके को चली जाए, 9वां 10वां महीना बीता और 11वां है लग जाए। एक दिन ख्वाब में बोले गोगा, चाहे 12 बरस हो जाए, लूंगा जन्म में ददरेवा में। सुन लो माता कान लगाए, ननिहाल में ना होऊंगा, ना नानू में नाम धराए, ननिहाल में ना होऊंगा, ना नानू में नाम धराए, ननिहाल में ना होऊंगा। माँ जागो माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माँ, लेकिन मैं ननिहाल में पैदा नहीं होऊंगा माँ, चाहे 12 बरस क्यों न बीत जाए, मैं अपने पिता के घर में ही जन्म लूंगा। मुझे लेकर ददरेवा चलो ना माँ। आ
गई थी अश्मी रात, मिट गया उसका अंधकार, जन्म लिया था जौहर वीर ने। पद्मनाग का जो अवतार चोर हुआ था रंग महल में, ऐसी छाई अजब बहार, चांद सा मुखड़ा तेज था मुख पर। बालक है ये होनहार, देख देख पाचल हर साबे, मुख चूमे और करे है प्यार, देख देख पाचल हर साबे, मुख चूमे और करे है प्यार, देख देख पाचल हर साबे। काजल, तुम दरबार में क्यों नहीं आई? मेरे बेटों के लिए कुछ भी नहीं, और पाछल के बेटे के लिए इतना बड़ा उत्सव। तुम नारियों की मति भी उल्टी ही होती है। जिस नक्षत्र में हमारे बेटे पैदा हुए उस नक्षत्र में उत्सव नहीं मनाया जाता। अब तो तुम यही कहोगे कि जिस नक्षत्र में जहार पैदा हुआ उत्सव तो होना ही था। हाँ जरूर। हो रहा था मंगलाचार, राजा जेवर खुशी मनावे, खुशी हुआ सारा दरबार। अन्न धन का वो दान करे हैं, प्रजा कर दी जय जयकार। ऐसा घर का दीप जला है, दूर हुआ है सब अंधकार। नामकरण बच्चे का कराऊं, राजा मन में रहे विचार। राजा ने पंडित को बुलाया, जन्म कुंडली कर तैयार। राजा ने पंडित को बुलाया, जन्म कुंडली कर तैयार। भक्तजनों, ठीक उसी समय दोनों दासियों को भी पुत्र हुए और घोड़ी ने एक घोड़े को जन्म दिया। उधर काछल ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अर्जन और सुरजन रखा गया। दुलारा गुरु गोरख का ये वरदान, पिता जेवर की आंखों का तारा, चंद्रमा सी जिसकी शान। सुंदर प्यारा रूप सजीला, ज्ञान ध्यान में बुद्धिमान। पद्मनाग का ये अवतारी, जिसके मस्तक नाग निशान। ले अवतार धरा पर आया, पावन भूमि राजस्थान। अब आगे की सुनो कहानी, भक्तों करती हूँ मैं बखान। अब सविता से सुनो कहानी, भक्तों करती हूँ मैं बखान। जवान धर्म जाति को वो नहीं माने, ऐसे जाहर वीर चौहान। उनके पांव पड़े हैं जहां पर, पावन हो गया राजस्थान। नीले घोड़े की करे सवारी, हाथ में भाला और कृपाण। युद्ध कला कौशल में ज्ञानी, ना कोई है इनके समान। राजस्थान में चर्चा भारी, श्री गोगा जी है बलवान। राजस्थान में चर्चा भारी, श्री गोगा जी है बलवान। समय के अनुसार गोगा जी जवान हो जाते हैं
और युद्ध कला में भी निपुण हो जाते हैं तथा राजा जेवर के बाद राजपाट भी संभाल लेते हैं। एक दिन गए शिकार खेलने नीले पर होकर के सवार। जेठ महीना धूप तेज थी, गर्मी पड़ी थी बेसुमार। थक्कर चूर हुए गोगा जी, ठंडी छाया रहे निहार। नजर एक बागीचा आया जिसकी शोभा अति अपार। पहुंच गए थे बागीचे में, देखी अंदर अजब बहार। बांध दिया घोड़े को पेड़ से, अब सोने का किया विचार। राजकुमारी सीरियल आई, देखा सोया कोई राजकुमार। राजकुमारी सीरियल आई, देखा सोया कोई राजकुमार। राजकुमारी सीरियल आई। देखो तो सारा बाग उजाड़कर कैसे आराम से पड़ा है, जैसे इसके बाप का महल हो। हरि क्रोध में राजकुमारी गोगा जी के पास में आए। कौन हो तुम और कहां से आए, हमको दी जो सच बताए। राजा हमारा बाग हमारा, हमको ही तू रोब दिखाए। अभी बुलाऊं सिपाहियों को, तुमको दू फांसी लगवाए। निकल बाग से बाहर जाओ, लीजो अपनी जान बचाए। अब क्यों गूंगे बहरे हो गए, क्यों जीवा अब उठती ना है। जा जा भग जा कान दबा के, क्यों ना हक है जान खपाए। जा जा भग जा कान दबा के, क्यों ना हक है जान खपाए। जा जा भग जा कान दबा के। जी आप कौन? एक तो आपके घोड़े ने मेरी सारी बगिया का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से आप पूछ रहे हैं कि आप कौन। पहले आप हमें ये बताइए कि आप कौन और यहाँ कैसे आए हैं। चुप रहूं जो राजकुमारी, मेरा काम नहीं बन पाए। मैं अपना परिचय बतलाऊं, सीरियल सुनना कान लगाए। गदरेवा का राजकुमार मैं, गोगा वीर हूँ मैं कहलाए। राजा जेवर पिता हमारे, बाचल रानी मेरी माँ। किसी बात की कमी नहीं है, सीरियल तुमको दू बतला है। तेरे विषय में जैसा सुना था मैंने ऐसा ही है पाए। इतनी सुंदर हो तुम सीरियल, देख तुझे है मन भरमाए। इतनी सुंदर हो तुम सीरियल, देख तुझे है मन भरमाए। सीरियल अब मुझे जाने की आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे धदरेवा नगरी की याद आ रही है। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, मैं आपका इंतजार करूंगी। घबराओ मत सीरियल, हम चौहान वंशी है, जो वचन देते हैं उसे निभाते हैं, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। मुझे आपका इंतजार रहेगा। देख रही थी खड़ी वो सीरियल, जा रहे थे गोगा वीर
शादी की तस्वीर मेरे मन को मोह गया है। मेरी सकीरी वो रणधीर, लाख मनाऊं मैं इस दिल को। नहीं धरे है अब तो धीर, ब्याह हो जाए इससे मेरा, बदल जाए मेरी तकदीर। तू है ज्ञानी चतुर सखीरी, सोचो कोई तो तदवीर। वो निर्मोही जाते जाते मेरा हृदय गया है चीर। वो निर्मोही जाते जाते मेरा हृदय गया है चीर। वो निर्मोही जाते जाते बेटा श्रीयल, क्या बात है बेटी? जब से तू बाग से घूमकर आई है तब से अपने कक्ष में गुमसुम सी लेटी है। क्या बात है बेटी? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। श्रीयल बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी बेटी नहीं। अब मुझे शीघ्र बता, तू क्या कहना चाहती है? माँ, जब मैं बाग में घूमने गई तो सताए। क्या करूं मैं दोस्त बता दे, अब तो मुझसे रहा न जाए। सीरियल सीरियल जिया कहे है और नहीं है कुछ भी भाई। कैसे मिलूं मैं उससे जाकर, मेरी कुछ भी समझ न आए। तू तो मेरा दोस्त है प्यारा, तू करना कोई उपाय। राजकुमारी के पिता को एक दीजो खत भिजवाए। राजकुमारी के पिता को एक दीजो खत भिजवाए। अरे भाई, ये फूल का गहरा क्यों मुरझाया हुआ है? नरसिंह, रात मैंने एक सपन देखा। सपने में एक सुंदरी देखी, सुंदरी के साथ 3.5 फेरे लिए। अब मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पत्र लिखा था गोगा जी ने, सीरियल के पिता के नाम भिजवाया हर कोरे से था। शादी का था ये पैगाम, पड़ा जब सीरियल के पिता ने। रह गया था वो हैरान, खुशी हुई थी मन में भाई। माया तेरी है भगवान, ददरेवा का राजा जेवर। बेटा गोगा वीर चौहान, राजपुतान में जिसकी कीर्ति। ये है सारा राजस्थान, इससे अच्छा और क्या होगा। बेटी हमारी भाग्यवान, इससे अच्छा और क्या होगा। बेटी हमारी भाग्यवान, इससे अच्छा और क्या होगा। आपसे एक प्रार्थना है। कहिए महाराज। ये मणिमाला राजकुमारी सीरियल को दे देना। जब भी वो किसी संकट में हो तो इस मणिमाला के सामने जोत जलाकर जो भी मन्नत मांगेंगी तो वो पूरी होगी।
आप चिंता ना करें, मैं राजकुमारी सीरियल को ये मणिमाला दे दूंगा। अच्छा महाराज, अब हम चलते हैं। धूमधाम से गोगा जी और सीरियल की शादी हो जाए। ददरेवा में सीरियल आई, बाछल देख मुग्ध हो जाए। इतनी सुंदर बहू है आई, सारी प्रजा खुशी मनाए। बाजे ढोल नगाड़े तासे, सब नर नारी नाचे गाए। नजर न लग जाए सीरियल को, बाछल काला टीका लगाए। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही मन में फूले नहीं समाए। दोनों में था प्यार बहुत ही, एक दूजे के मन में समाए। दोनों में था प्यार बहुत ही, एक दूजे के मन में समाए। अरे भाभी, कहाँ चली जा रही हो? इतने तास तासी के होते हुए सरोवर से पानी लेने आई हो? अरे एक बार हमें भी तो सेवा का मौका दो। लाओ हम लिए चलते हैं पानी। हैं? अरे सुंदर नारियों के लिए तो युद्ध जेठ हुआ जी, करते ये आप हैं। क्या कर रहे हैं? अति सुंदर, इसीलिए तो कहते हैं हमारी रानी बन जाओ। अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, अगर एक मर गया तो दूजा तुम्हारे जीवन की नैया पार लगा देगा। बड़े जेठ जी होकर आप ऐसी अनहोनी की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं आपकी बेटी के समान हूँ। मुझे जाने दो, मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। कहीं ऐसा ना हो मुझे तलाशते मेरे पति यहाँ आ जाएं, व्यर्थ में बात बढ़ जाएगी। मुझे जाने दो। अरे हम क्या तेरे पति से डरते हैं? अरे वो अकेला होगा, हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीरियल ये ऐसे मानने वाले नहीं, प्यार से ही इन दुष्टों से निकला जा सकता है। बोलो क्या विचार है? जेठ जी, मैं तो अबला नारी हूँ, अब पहले मुझे जाने दीजिए। मैं उन्हें पानी पिलाकर सुलाकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। फिर आप जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ साथ वहाँ चलूंगी। जब सीधी उंगली से घी निकलता हो तो उंगली टेढ़ी करने से क्या लाभ? अगर हमारे साथ छल किया तो तेरी ऐसी दशा करूंगा कि जीवन भर याद रखेगी। नहीं जेठ जी, मैं अभी वापस आई, बस यूं गई और यूं आई। ठीक है, ये लो। अगर एक बात याद रहे, आप चिंता ना करें जेठ जी, मैंने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा जेठ जी, तो अब मैं चलती हूँ। मगर समय से आ जाइयो, हम इंतजार करेंगे। रानी, मुंह फेर कर क्यों बैठी हो? धूप में हुआ लाल चेहरा हमें भी तो दिखाओ। सीरियल
सीरियल, क्या बात है? तुम्हारी ये दशा? बोलो सीरियल, तुम्हें हमारी कसम। स्वामी, स्वामी, वो अर्जन सर्जन। क्या? जरा जोश में गोगा जी अब युद्ध के लिए हुए तैयार, पहन के रण की वर्दी तन पे और लिए सारे हथियार। चले थे गोगा वीर चौहान जी, नीले घोड़े पे होके सवार, संग में पचरंगी थी सेना, जिनकी भारी मारा मार। संग में आए अर्जुन सुरजन, बनकर गोगा के गद्दार आ पहुंचे थे रणभूमि में। ददरेवा के वो सरदार कट कट शीस पड़े धरती पर, बहने लगी खून की धार। कट कट शीस पड़े धरती पर, बहने लगी खून की धार। कट कट शीश पड़े धरती पर। अर्जन सर्जन, आज आप नहीं भाग सकते, आज तुम जिंदा नहीं भाग सकते। भरे क्रोध में गोगा जी अब भाइयों को पाया गद्दार। श्री गोगा जी वीर चौहान ने म्यान से खींच ली तलवार। एक ही बार में दोनों भाई का गोगा ने लिया शीश उतार। वो भाई नहीं हो सकता है मुझ पे करे जो छुप के बार। मैंने अपना फर्ज निभाया, नहीं ये देते मुझको मार। दुश्मन तो दुश्मन होता है, नहीं भाई ना कोई यार। मुझको कोई अफसोस नहीं है, इन पर किया है मैंने वार। मुझको कोई अफसोस नहीं है, इन पर किया है मैंने वार। हत्यारे गोगा, आखिर तुमने अपने कुल का नाश कर ही दिया। इतना भी नहीं सोचा कि ये दो भाई तुम्हारे दो बाजू हैं। तुमने अपने बाजुओं को खुद ही काट डाला। सूनी गोद करी का छलकी, बहना को है दिया तड़पार। मेरी आत्मा रो रही है, चैन मेरा ना जिया पाए। तड़प रही है मेरी बहना, तूने ऐसा जुल्म ढाए। भाई का भाई दुश्मन है, तूने दिया है जग में कहाय। तू पापी हत्यारा गोगा, तूने मेरी कोख लजाए। बैर कराया सगी बहन से, तुझको नहीं दया है आए। मुंह न दिखाना कभी मुझे, तू बड़े दुखी मन से कहे है माय। मुंह न दिखाना कभी मुझे, तू बड़े दुखी मन से कहे ये माय। चला जा मेरे सामने से, और अपना मुख कभी मत दिखाना। सकल नहीं
चल माँ, इससे अगर तुझे चैन मिलेगी। मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू कही तो प्राण में त्यागू। तुझको अगर खुशी मिल जाए, जा रहा हूँ ओ मेरी मैया। तेरा वचन मैं दूंगा निभाए, जा रहा हूँ ओ मेरी मैया। तेरा वचन मैं दूंगा निभाए, जा रहा हूँ ओ मेरी मैया। माँ, आपकी आज्ञा सिरोधार है। आज के बाद आपको कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत धरती में समा जाऊंगा। चला जा, चला जा मेरे सामने से, और अपना मुख कभी मत दिखाना। सुन ले मेरी रानी सीरियल, तुमको रहा हूँ मैं समझाए। माता की तू सेवा करना, हृदय उनका नहीं दुखाए। माता ने है मुझको बोला, मुझे न अपनी शक्ल दिखाए। आज्ञा का मैं पालन करूंगा, चाहे मेरे प्राण भी जाए। तू खुश रहना ओ मेरी रानी, ना ही मन में तुम घबराए। बात मानना तू माता की, जो भी माता है समझाए। माँ तो आखिर माँ है रानी, उनकी लेना सेवा उठाए। माँ तो आखिर माँ है रानी, उनकी लेना सेवा उठाए। स्वामी, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो फिर मुझे दोबारा अपने दर्शन देने की प्रतिज्ञा करें। यदि आप मुझे प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तो मैं ऐसे ही आपके पीछे पीछे आती रहूंगी। स्वामी। गाँव सारा सो जाए, लेकिन एक वचन दो मुझको। भेद कोई जान न पाए, सीरियल तुझसे प्यार है इतना। तेरे बिना रहा नहीं जाए, अब तुम चिंता मत ना करियो। महलों में रहो खुशी मनाए, चाहे जो भी आए मुसीबत। भेद ये कोई जान न पाए, ये तो है किस्मत के लेखे। इनको कोई मिटा न पाए, ये तो है किस्मत के लेखे। इनको कोई मिटा न पाए, ये तो है किस्मत के लेखे। स्वामी, ये बात ठीक है, मैं महल में आता जाता रहूंगा, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। सीरियल। अपना वचन निभाऊंगी। इस जन्म मर के भी तुम्हें मैं जन्म जन्म तक पाऊंगी। चाहे शीश कट जाए मेरा, भेद न कोई बताऊंगी। तुम हो अंतर्यामी स्वामी, तुमसे कुछ न छुपाऊंगी। तुम जो कहोगे वही करूंगी, भूल न कुछ मैं पाऊंगी। तुम पर कोई आपत्ति आई तो स्वामी मर जाऊंगी। तुम पर कोई आपत्ति आई तो मैं स्वामी मर जाऊंगी। सीरियल, अब मैं चलता हूँ।
सीरियल, रानी सीरियल। स्वामी, आज आपने आने में बड़ी देर लगा दी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन था आप जरूर आएंगे। सीरियल, मैं आ तो गया, पर रोज रोज आने में मुझे डर लगता है। लगे बीतने दिन और रातें, सीरियल गर्भवती हो जाए, बाछल को अब पता चला है। सास बड़ी ही क्रोध में आए, बोली सीरियल से अब बाछल, सीरियल तेरा बुरा हो जाए, किससे आंख लड़ाई तूने, कौन महल में तेरे आए, किसका पाप पेट में ही पाले, बैरन तुझको शर्म न आए, बेटा मेरा बाहर गया तो तू रंग रलिया रही मनाए, छत्रापन को कलंक लगाया, खानदान की नाक कटाए, छत्रापन को कलंक लगाया, खानदान की नाक कटाए, छत्रापन को कलंक लगाया। सीरियल, तेरा पति तो घर छोड़कर चला गया, तो फिर ये सिंगार किसके लिए? माँ जी, हार सिंगार तो हर शादीशुदा औरत किया करती है, फिर ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? जानती हूँ, लेकिन ये वो औरतें किया करती हैं जिनका पति उनके पास होता है। हो जा दूर मेरी नजरों से, ना ही मुझको शक्ल दिखाए, तू कल मुही बनी कलंकनी, तूने कुछ भी सोची ना, कैसा खानदान है तेरा, तुझको है बस यही सिखा, तूने इज्जत खोई हमारी, जिया हमरा दिया जला, तुझ पे भरोसा किया था मैंने, तूने सब कुछ दिया गवा, छोड़ी नहीं है इज्जत तूने, तुझको लाज नहीं है आए, डूबे के मर जा कहीं कुएं में, मुझको ना है शक्ल दिखाए, डूबे के मर जा कहीं कुएं में, मुझको ना है शक्ल दिखाए। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए। अब तो मैं तेरा झूठ पकड़ कर ही रहूंगी। झूठ नहीं मैं कभी भी बोलूं, सुन लो माता कान लगा, तेरा वंश ही मेरे गर्भ में, तुमको रही मैं साच बताए, पाप लगेगा तुझको माता, जो झूठा है दोष लगाए, कौन आता है मेरे महल में, वक्त आने पर दूंगी पता है, मेरी भी कोई मजबूरी है, तुमको कैसे देऊं बताए, साच बताऊं तुझको माता, भेद नहीं मैं तुमसे छुपाऊं, आते हुए न मैं बताऊं, जाते हुए मैं दूंगी दिखाए, आते हुए न मैं बताऊं, जाते हुए मैं दूंगी दिखाए, आते हुए न मैं बताऊं। वो आपसे तो रूठ के चले गए, पर मेरे पास नित्य रात को आते हैं माँ जी। सीरियल, झूठ मत बोल, जहार अपने वचन को कभी नहीं तोड़ सकता। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मेरा यकीन कीजिए। रात हुई तो गोगा
मुझको दी जो तुम समझाए। समझ मेरी ना कुछ भी आए, मुझको दी जो तुम समझाए। माँ जी को आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। कहीं ऐसा ना हो माँ जी आपको देखते यहाँ आ जाएं। सीरियल, ये तो गजब हो गया। सीरियल, मैं चलता हूँ, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। जो आता था मेरे महल में अब तो वो है रहा है जाए। पहचानो रे अब तुम उसको, मैंने तुमको दिया बताए। आज देख लो फिर मत कहना माता तुमको रही समझाए। नीले घोड़े पे करके सवारी अपने सब हथियार सजाए। जा रहा वो लाल तुम्हारा, जाकर उसको ले मनाए। जा रहा वो लाल तुम्हारा, जाकर उसको ले मनाए। रुक जा बेटा, बेटा रुक जा। देख तेरी माँ तुझे बुला रही है बेटा, तेरी माँ तुझे बुला रही है। जहान मेरे प्राण भी जाए, वचन निभाना ही छत्री की। माता सबसे बड़ी है शान, जाओ तुम अब महल को जाओ। अपना रखना माता ध्यान, सीरियल जिसको जन्म देगी। माता मेरी वो संतान, दीपक होगा हमरे वंश का। मेरे जैसा वीर चौहान, झूठ नहीं है मेरी वाणी। गुरु गोरख का मैं वरदान, झूठ नहीं है मेरी वाणी। गुरु गोरख का मैं वरदान, झूठ नहीं है मेरी वाणी। धरती भी बंद हो जा। अब तो सीरियल और बाछल भी दोनों रह गई खड़ी लखार। ओए रानी रुदन मचाए, सूझे नाई कोई उपाय। पीड़ा उठ रही थी हृदय में, नैना रहे थे निर्भय। हे गुरु गोरखनाथ हमारे, ये कैसा है समय दिखाए। इतने दुखों से पाया जिसको एक पल में है दिया गवाए। इतने दुखों से पाया जिसको एक पल में है दिया गवाए। बेटा जान, देख तेरी बहू आ गई। मेरी खातिर न सही, अपनी बहू के खातिर बाहर निकल। शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुवर, आपकी इच्छा अनुसार सांसारिक जीवन त्याग कर मैं पाताल लोक में आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हे गुरुदेव,
मुझे पृथ्वी से माता बाछल व रानी सीरियल की रोने की आवाज आ रही है। उनका ये विलाप मेरे हृदय को छलनी कर रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें बाहर जाकर ले आऊं। नहीं पुत्र गोगा, अभी ये समय नहीं आया। जब समय आएगा तब हम स्वयं आदेश देंगे। अब तुम जाकर अपनी माँ बाछल और रानी सीरियल को धीर बंधाकर उन्हें वापस महल में भेजो। जो आज्ञा गुरुवर। पहचान 12 साल तक करी तपस्या, जब मिला मुझको वरदान। गुरु गोरख की कृपा हो गई, जब पाई मैंने संतान। तरस गई है मेरी आंखें, अब तो दिखला दे तू शान। वचन में लेती अपना वापस, इतना मेरा कर ले ध्यान। एक माँ की ये आत्मा बोले, तू ही तो है मेरे प्राण। एक माँ की ये आत्मा बोले, तू ही तो है मेरे प्राण। चल चल जल्दी मिट्टी निकल, मेरा बेटा अभी बाहर निकलेगा। माँ, माँ, ऐसा मत करो। सीरियल, सीरियल, ये तुम क्या कर रही हो? जिसका जवान बेटा आंखों के सामने जमीन में समा जाए, वो माँ कैसे जीवित रहती? बेटा तुझे अपनी माँ के दूध की कसम, वापस आ जा मेरे लाल, वापस आ जा। बस माता, अब मुझे कसम देने का कोई भी लाभ नहीं है। ये सब ईश्वर की मर्जी से हुआ है। स्वामी, मेरे कष्टों का क्या होगा? मेरे कष्टों का क्या होगा? क्या आपको मेरे क्षण भर के लिए भी ध्यान नहीं है? जवाब दीजिए ना स्वामी, आप बोलते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? जग में मेरी कौन करेगा सहाय, कैसे जीवन गुजरे मेरा। मुझको दीजो स्वामी बताए, कैसे मैं रह पाऊँ तुम बिन। जिंदगी ये कठिन हो जाए, प्राणनाथ ना मुझको दीजो। इतनी बड़ी है स्वामी सजाए, भर गए नैना सीरियल के। असवन चली बह के ये धार, गोगा जी चौहन न माने। रह गई दोनों ही लाचार, गोगा जी चौहन न माने। रह गई दोनों लाचार, गोगा जी चौहन न माने। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जब तुम मुझे पुकारोगी तो अपने आसपास महसूस करोगी। मुझे कभी अपने से दूर मत समझिए सीरियल, दूर मत समझिए। सीरियल, रोना बंद करो। आपको हमारी कसम, वापस जाओ, वापस जाओ। शिष्य गोगा, पृथ्वी लोक पर तुम्हारा समय समाप्त हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। काफी समय पहले देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से गुग्गल प्राप्त हुआ था।
और तुम्हारा जन्म उसी गूगल के ले जाने से हुआ था। इसलिए तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। तुम अमर रहोगे शिष्य गोगा। तुम्हारे ठीक ऊपर पृथ्वी पर तुम्हारी समाधि होगी। अगर कोई मनुष्य स्त्री तुम्हारी समाधि पर सच्चे मन से जो मांगेगा वह तुम्हें यही सुनाई देगा। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि कोई भी भक्त तुम्हारे यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे। पहले तो तुम सिर्फ ददरेवा नगर के कल्याण के बारे में सोचते थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर संपूर्ण जगत के कल्याण का दायित्व है। अब हम तुम्हें शक्तियां प्रदान करते हैं। जहारवीर बाबा धरती में समा गए। रानी सीरियल और माँ बाछल रोती हुई वापस महल में आ जाती है। पावन होगा राजस्थान, जय जयकार तुम्हारी जग में। हे गुरु गोरख के वरदान, महिमा निराली तेरी जगत में। पावन माढ़ी तेरा धाम, जब तक रहेगी धरती माता और रहे जब तक आसमान, ये जहर बाबा जी तेरा अमर रहेगा सदा ही नाम। सबके बिगड़े काम सवारी, तेरी लीला बड़ी महान। सबके बिगड़े काम सवारी, तेरी लीला बड़ी महान। सबके बिगड़े